नमस्कार भाइयों। आज के सेफ्टी प्रोफेशनल इंटरव्यू क्लासेस में चैप्टर 20 अध्याय 20 है लिफ्टिंग ऑपरेशन। लिफ्टिंग ऑपरेशन का मतलब है उठाने का कार्य। पार्ट 4 भाग 4 है। इसमें पहला सवाल हो जाता है, व्हाट इज स्टील इरेक्शन। स्टील इरेक्शन क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इरेक्टिंग फैब्रिकेटेड मटेरियल्स to its pre-fixed place. It is called steel erection. किसी भी फैब्रिकेटेड मटेरियल को किसी फिक्स जगह पर खड़ा करने को ही स्टील इरेक्शन बोला जाता है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज टेंडम लिफ्टिंग। टेंडम लिफ्टिंग क्या होता है? तो एनी मटेरियल लिफ्टिंग बाय टू क्रेन और टू अराना, इट इज कॉल्ड टेंडम लिफ्टिंग। किसी भी मटेरियल को दो फराना, दो हाइड्रा या दो क्रेन से उठाकर उसको इरेक्शन कर देता है, उसी को बोला जाता है टेंडम लिफ्टिंग। और नहीं तो एक जगह से लिफ्टिंग करके दूसरा जगह उसको सेफ जगह पर रख दिया जाता है, लेकिन इसमें यही शर्त है कि उसमें दो फराना होना चाहिए और या दो क्रेन होना चाहिए, जो एक छोर में एक पकड़ेगा, दूसरा छोर में दूसरा पकड़ेगा और दोनों को उठा करके दूसरा जगह शिफ्ट कर देगा, नहीं तो उसको इरेक्शन कर देगा। तीसरा हो गया, व्हाट इज कम्प्लेक्स लिफ्ट। कम्प्लेक्स लिफ्ट क्या होता है? एक कम्प्लेक्स लिफ्ट इज ए नॉन रूटीन क्रेन लिफ्ट रिक्वायरिंग डिटेल्ड प्लानिंग एंड एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशन। कम्प्लेक्स लिफ्ट को जटिल लिफ्ट बोला जाता है। यह एक ऐसा जटिल अकस्मात लिफ्ट है जिसके द्वारा किसी भी मटेरियल को उठाने से पहले उसको प्लानिंग करना जरूरी है, योजना बनाना जरूरी है, और योजना बनाने के बाद इसमें अधिक सुरक्षा सावधानियों की आवश्यकता होती है, उसी को कॉम्प्लेक्स लिफ्ट कहते हैं। चौथा सवाल है, व्हाट इज क्रिटिकल लिफ्ट। A critical lift where the load weight is greater than 75% of the rated capacity of the crane. Critical lift को गंभीर लिफ्ट बोला जाता है। यह एक ऐसा गंभीर लिफ्ट होता है जो उठाने वाले लोड का वजन क्रेन की निर्धारित क्षमता से 75% अधिक होता है। किसी भी क्रेन लिफ्टिंग मशीन का निर्धारित क्षमता जो है 60%, 75% तक ही वो उठा सकता है, लेकिन उससे भी 75% से मटेरियल का लोड अधिक है। तो हमारा कैपेसिटी है 50 केजी उठाने का, लेकिन मटेरियल का वेट है 75 केजी। तो उठाने वाले आदमी से, उठाने वाले क्रेन से मटेरियल का वेट वजन 75% से भी अधिक है, तो वहीं पर क्या होता है, टेंडम लिफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, व्हाट आर टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग कैटेगरीज क्राइटेरिया। लिफ्टिंग करने वाले जो है मटेरियल को वेट के मुताबिक कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है, लिफ्ट जो करेगा उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग कैटेगरीज क्राइटेरिया। 3 टाइप में मटेरियल को लिफ्टिंग करने वाले लोड को 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला होता है स्टैंडर्ड लिफ्ट। स्टैंडर्ड जैसे हम लोगों का साइज भी स्टैंडर्ड होता है, कपड़ा भी स्टैंडर्ड होता है, जो इतना एक फिक्स कर दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड मान लीजिए 40 का साइज कपड़ा आता है तो एक फिक्स कर दिया जाता है। जनरल आदमी को 60% आदमी को 70% आदमी को लगभग 40 का साइज ही कपड़ा यूज शर्ट होगा या सैंडो यूज होगा, और उसके बाद साइज घट जाता है और साइड बढ़ जाता है। वही बात इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी उठाने वाले मटेरियल को वेट के हिसाब से लिफ्टिंग को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला होता है इसमें स्टैंडर्ड लिफ्ट, 15 टन वेट कैपेसिटी, 15 टन से कम वेट कैपेसिटी को
किसी भी मटेरियल को 15 टन से कम वेट वाले कैपेसिटी को स्टैंडर्ड लिफ्ट कहा जाता है, जिसका रिक्वायरमेंट्स है मोबाइल क्रेन प्लानिंग। मोबाइल क्रेन प्लानिंग ये होता है जो मोबाइल क्रेन सही रहना चाहिए, ऑपरेटर सही रहना चाहिए, उठाने वाले रिगर सिग्नल मैन सब सही होना चाहिए, और लिफ्टिंग टूल्स जो है, रिगिंग इक्विपमेंट जो है वो भी सही होना चाहिए, और रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, उसमें जो क्या क्या खतरा रहता है उस खतरा को गणना करने के लिए चेकलिस्ट बनाया जाता है, जो आपको क्रेन चेकलिस्ट बोला जाता है। क्रेन सेफ्टी में क्रेन का जितना भी होता है उसका चेकलिस्ट बनाया जाता है हजार्ड के मुताबिक। दूसरा हो गया बी कम्प्लेक्स लिफ्ट, जिसको क्रिटिकल लिफ्टिंग भी बोला जाता है। कम्प्लेक्स भी हो गया, जटिल हो गया, और क्रिटिकल हो गया, गंभीर हो गया। इस लिफ्ट को फ्रॉम 15 टन टू 30 टन कैपेसिटी व्हेन बूम लेंथ अबव 55 मीटर और 2 क्रेन यूज्ड एंड कैपेसिटी लोडिंग अबव 85%। कम्प्लेक्स लिफ्ट या क्रिटिकल लिफ्ट, गंभीर लिफ्ट या जटिल लिफ्ट किसी भी मटेरियल को 15 टन से लेकर 30 टन उठाने वाले कैपेसिटी को 15 टन से 30 टन जो उठाया जाता है वो कम्प्लेक्स लिफ्ट और क्रिटिकल लिफ्ट में आता है। लेकिन उसका एक शर्त है, व्हेन बूम लेंथ अबव 55 मीटर, उसका बूम लेंथ जो है 55 मीटर से अधिक होना चाहिए, और या नहीं तो 2 क्रेन यूज्ड एंड कैपेसिटी लोडिंग अबव 85%। 2 क्रेन का यूज होना चाहिए। अगर 2 क्रेन का यूज होगा किसी भी मटेरियल को उठाने के लिए तो उसमें 85% तक अपना लोड वो उठा सकता है। अगर 1 क्रेन यूज करेगा तो 60% बताया जाता है मटेरियल उठाएगा, नहीं तो 75% अधिक हो गया, उतना तो उठा सकता है। लेकिन अगर 2 क्रेन या 2 फड़ाना उठाएगा तो 85%, 85% तक लोड कैपेसिटी जो है वो उठा सकता है। तो 15 टन से लेकर 30 टन कैपेसिटी उठाने वाले लिफ्टिंग को कम्प्लेक्स लिफ्टिंग और क्रिटिकल लिफ्टिंग बोला जाता है, जिसका रिक्वायरमेंट है मोबाइल क्रेन प्लानिंग जो बताए वो, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट, उस क्रेन में क्या क्या खतरा है उसके बारे में ये खतरा का गणना करना है और चेकलिस्ट को भरना है, और ये हो जाता है लिफ्टिंग प्लान। इसमें 15 टन से जो अधिक मटेरियल उठाएगा उसमें लिफ्टिंग प्लान बनाना जरूरी है, एंड क्रिटिकल लिफ्ट परमिट बाय क्लाइंट सीनियर पर्सन। और लिफ्टिंग प्लान यहाँ जो देखता हूँ एनटीपीसी में, इसमें 1 टन उठाए, 2 टन उठाए, या 10 टन उठाए, या 50 टन उठाए, लिफ्टिंग प्लान सब बना देता है। लेकिन वो यहाँ जो लिफ्टिंग प्लान बनाया जाता है उसमें कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ जीरो रहता है। लिफ्टिंग प्लान के बारे में मैं आगे बताऊंगा, उसका एक अलग चैप्टर है। और उसके बाद हो गया लिफ्टिंग प्लान के बाद क्रिटिकल लिफ्ट परमिट। कम्प्लेक्स लिफ्ट या क्रिटिकल लिफ्ट जो उठाएंगे उसमें क्लाइंट के सीनियर मैनेजर द्वारा वो अप्रूव किया जाता है। ये हो गया आपका कम्प्लेक्स लिफ्ट और क्रिटिकल लिफ्ट जो 15 टन से 30 टन तक मटेरियल उठाएगा। अब लास्ट में हो गया हैवी कम्प्लेक्स लिफ्ट, एकदम बिल्कुल जटिल लिफ्ट है, फ्रॉम 30 टन टू 49 टन वेट कैपेसिटी। जो मटेरियल का वेट 30 टन से 49 टन होगा उसको हैवी कम्प्लेक्स लिफ्ट के अंदर रखा गया है। व्हेन मोबाइल क्रेन अबव 200 टन, इसमें यह शर्त रखा गया है जो लिफ्टिंग मशीन या क्रेन 30 टन से 49 टन तक मटेरियल उठाएगा उसका क्रेन का कैपेसिटी 200 टन से अधिक होना चाहिए, और यूज ऑफ मोर देन 1 क्रेन, और 1 क्रेन से अधिक भी यूज कर सकता है, दूसरा क्रेन भी लगाया जा सकता है। तो ये हो जाता है हैवी कम्प्लेक्स लिफ्ट जो 30 टन से 50 टन तक लोड कैपेसिटी उठाएगा।
इसका रिक्वायरमेंट है, लिफ्टिंग प्लान बनाना है, रिस्क असेसमेंट चेकलिस्ट भरना है, और ये भी अप्रूव्ड बाय क्लाइंट सीनियर पर्सन के द्वारा इसको अप्रूव्ड किया जाता है। तो ये हो गया हैवी कम्प्लेक्स लिफ्टिंग ऑपरेशन को इतने भागों में बांटा गया है, इतने तरह का लिफ्टिंग होता है। अब आपको आगे क्लास में आपको लिफ्टिंग प्लान के बारे में बताऊंगा, लिफ्टिंग प्लान क्या होता है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हमारे पास जो जानकारी है वो तो आप लोगों तक पहुंचा दिए, अगर आप लोग और आप लोगों को जितना इसमें से अध्ययन करना है, जितना लेना है, आप भी ले लीजिए। ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, थैंक यू।